Hello students, how are you? Welcome back. Students, today we will discuss the important topic with you, that is heating effect of electric current. As you know students, in previous videos we discussed about the series and parallel combination of resistances, and today we are going the important topic, that is heating effect of electric current. Also students, you know when we connect the resistances in series तो resultant resistance कैसे निकालते हैं, and also when we connect the resistance in parallel, then how we can find effective resistance, all of you know students. ठीक है, तो students आज हम बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इट मीन्स करंट का क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है. इट मीन्स दैट्स व्हेन करंट पासिस थ्रू ए रेजिस्टेंस या रजिस्टर इट प्रोड्यूसेस हीट. तो स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है कि अगर आप क्या करते हो, किसी रेजिस्टेंस से या रजिस्टर से करंट पास करते हो तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, तो देखिए जनरली हमारा टॉपिक क्या है, तो सिंपली समझ लेते हैं. लेट्स से स्टूडेंट दिस इज रेजिस्टेंस. ओके, अगर हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पर वोल्टेज अप्लाई कर लेते हैं. क्या अप्लाई कर लेते हैं, वोल्टेज, बाय अप्लाइंग ए बैटरी प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस. तो स्टूडेंट्स क्या होगा, when we apply the potential difference या voltage, current starts flowing through this terminal and this is the resistance R. So when current passes through the resistance R, this current produce the heat. This is called heating effect of electric current. It means when current passes through a resistance या resistor, heat is produced, that is called heating effect of electric current. ठीक है, तो करंट का कौन सा इफेक्ट होता है भाई, हीटिंग इफेक्ट होता है. इट मीन्स अगर करंट किसी रेजिस्टेंस से पास करेगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, उसे क्या बोलते हैं भाई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और इसे क्या बोलते हैं बेटा, जूलेज लॉ बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, इसका सेकंड नेम क्या है, जूलेज लॉ. ठीक है, तो अब हम इसको कंसीडर करते हैं और डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली है क्या, व्हेन करंट पासिस through when current passes through a resistance या resistor or heat is produced that is called heating effect of इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन करंट पासिस थ्रू ए रेजिस्टेंस आर. ठीक है, जब किसी रेजिस्टेंस आर से करंट पास करता है तो क्या होगा भाई, हीट प्रोड्यूस होगी, तो उसे क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, अब हम इसको प्रूव करते हैं कि अगर किसी रेजिस्टेंस आर से करंट पास करता है आई, तो वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा और कितना, एक कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो उसको एक्सप्लेन करता है, तो उसको फाइंड करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस बिफोर गोइंग दिस स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर ए रजिस्टर. मान लेते हैं कि एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, मान लीजिए R है, और मान लेते हैं स्टूडेंट्स वी अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस बाय अप्लाइंग ए बैटरी. और यू नो व्हेन वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस बाय यूजिंग बैटरी, तो बैटरी से क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, करंट स्टार्ट फ्लोइंग. ठीक है, और करंट क्या हो भाई, करंट होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. तो सभी को पता है करंट क्या होता है भाई, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. तो मान के चलते हैं स्टूडेंट्स कि जो करंट है वो क्या, मैं कहता हूँ कि जो क्या वो अमाउंट का जो चार्ज है वो कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, टी टाइम के लिए फ्लो कर रहा है ऑन अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये जो चार्ज है, ओके, आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है, दैट इज अमाउंट ऑफ वर्डन इन मूविंग ए चार्ज. यही होता है ना, V इक्वल टू W. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, वर्डन पर यूनिट चार्ज. इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो क्या हुआ है उसको इस वायर में वन एंड टू अनदर एंड सप्लाई करने के लिए बैटरी को कितना वर्क करना पड़ा, वही क्या होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया भाई, वर्डन पर यूनिट चार्ज. ठीक है, ये आपको याद रखना है. अब मुझे ये बताइए, amount of work done by
सोर्स ऑफ ईएमएफ, या यू कैन से सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब बैटरी, ठीक है। तो बैटरी कितना वर्क करती है उसकी बात करें बेटा, तो अमाउंट ऑफ वर्डन बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ दैट इज बैटरी इन टाइम टी, इन टाइम टी टाइम में कितना वर्क बैटरी को करना पड़ रहा है, ठीक है भाई। तो वर्डन क्या होता है, W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, अभी पिछले फॉर्मूले से निकालने हैं, ठीक है। W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, ठीक है। और अगर पावर की बात करें कि बैटरी को कितना हमें कितनी पावर सप्लाई करनी पड़ रही है, तो उसकी बात करते हैं। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इज इक्वल टू एक फॉर्मूला था भाई, वोल्टेज इंटू करंट। और जहाँ से देखते हैं भाई, बिल्कुल सिंपल रिलेशन आपका, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और आल्सो हमें एक बात और पता स्टूडेंट्स, व्हाट इज आई, आई इज इक्वल टू क्या हुआ अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्या हुआ अपॉन टी, या फिर आप बिल्कुल सिंपल यहाँ से कह सकते हो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है भाई। और ये भी क्या हो जाएगा आपका I हो जाएगा, ठीक है भाई। तो पावर कितना आ जाएगा भाई, I स्क्वायर R, इतना पावर बैटरी को इनपुट में देना पड़ रहा है, इसका मतलब इतना पावर इनपुट में है, ठीक है। बैटरी को इतनी पावर देनी पड़ रही है टू सप्लाई द करंट चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। इट मीन चार्ज को वन एंड टू अनदर एंड सेंड करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए बैटरी को कितनी पावर इनपुट में है, दैट इज़ I स्क्वायर आर, I स्क्वायर आर, ठीक है। अब ये जो करंट है वो टी टाइम के लिए रेजिस्टेंस से पास किया तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, वो बात करते हैं हम। हीट प्रोड्यूस्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, दैट इज़ एच, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस होती है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो पावर कितना आया अभी पिछले वाले रिलेशन से, I स्क्वायर आर, और साथ में क्या चल रहा है ये टी, दिस इज़ द हीट। तो इसका मतलब अगर इफ़ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट दैट इज I passes through the resistance R for a time t, how much heat is produced, that is equal to I square R T। तो मैथमेटिकली you can find the relation students। तो this H is equal to I square R T, this is called Joule's law। तो इसे क्या बोलते हैं भाई, Joule's law बोलते हैं, या that is also called heating effect of electric current students, ठीक है। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस विद यू द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ जूलेज लॉ। बिफोर डूइंग दिस स्टूडेंट्स, वो कौन सी डिवाइसेस है, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मुझे आप ये बताइए वो कौन सी डिवाइसेस है जिसके अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज़ होगा। तो देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है जिसको आप इलेक्ट्रिक प्रेस बोलते हो, इलेक्ट्रिक टेस्टर है, इलेक्ट्रिक ओवन है, ठीक है। ये सभी डिवाइसेस किस पे बेस्ड है भाई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे है। तो कौन कौन सी डिवाइसेस की बात करें हम, सबसे पहले इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन के भी क्या अंदर क्या है भाई, करंट पास करोगे हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक ओवन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक टेस्टर है, ठीक है। ये सभी की सभी जो डिवाइसेस है वो किस पे बेस्ड है भाई, जूलेज लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ है ना इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कैसे वर्क करता है उसके बारे में बात करेंगे। वो किस पे बेस्ड है भाई, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बात करेंगे जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। तो स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग दिस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।